अगर आपको बैठकर खड़े होने से चक्कर आते हैं, आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, कमर में दर्द रहता है, टाँगों में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द रहता है और जब आप रात को सोने लगते हैं तो टाँगों में खिंचाव रहता है, जिसकी वजह से आपको बेचैनी महसूस होती है और सुकून की नींद नहीं आती। अगर आपको पीरियड का मसला है, लिकोरिया का मसला है और खून की शदीद कमी है, जिसकी वजह से आपका चेहरे का रंग ज़र्द है, तो इन तमाम मसाइल के लिए इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने आधा किलो खजूरें ली हैं। खजूरें बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए और इनकी मैंने गुठली निकाल ली है और अच्छी तरह से इनको वॉश करके मैंने रखा हुआ था। अब एक हम ब्लेंडर ले लेंगे और उसके बीच में हम सारी खजूरें डाल देंगे। जग में सारी खजूरें डालने के बाद मैं इसमें 1 कप के करीब दूध डाल दूंगी। दूध की जगह आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। दूध हम इस वजह से डाल रहे हैं कि ताकि जो हम खजूरों का पेस्ट बना रहे हैं ये ज़रा अच्छी तरह से बन जाए। अब हम इसको जूसर में घुमा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से आएगी। हमें बिल्कुल इसी तरह का पेस्ट चाहिए था। आधा किलो खजूरों का हलवा रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। देसी घी मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ले लिया। अब इस देसी घी में मैं 100 ग्राम सूजी डाल दूंगी और इसको खूब अच्छी तरह से भूनूंगी। सूजी को हमने इतनी देर तक भूनना है कि इसका कलर लाइट सा गोल्डन हो जाए और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो आधा किलो मैंने खजूरें ली हैं और 100 ग्राम मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर सूजी का कलर गोल्डन हो चुका है। तो अब मैंने जो खजूर का पेस्ट बनाया हुआ था वो भी हम सूजी में डाल देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके भूनेंगे। अब एक बाउल में काफ़ी सारी खजूरों का पेस्ट लगा हुआ है, तो हमने अल्लाह का रिज़्क ज़ाया नहीं करना। उसमें भी हम थोड़ा सा पानी डालकर खजूरों का जो पेस्ट है वो अब इसमें डाल देंगे ताकि ज़रा सा भी रिस्क ज़ाया ना हो। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर नॉर्मल रखा हुआ है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम भूनेंगे। अब खजूर और सूजी में हमने जो पानी डाला था वो सूख चुका है। अब मैं इसमें हस्बे जायका देसी घी डाल दूंगी। आप चाहे तो सादे घी से भी बना सकते हैं। और अब मैं घी डाल के इस हलवे को खूब अच्छी तरह से भून लूँगी। अब खूब अच्छी तरह से हमने इस हलवे को भूनना है। हम जितना भूनेंगे इतना टेस्टी और मज़ेदार बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें हलवे को भूनते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो मैं इसमें अब कुछ गिरी बादाम डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मूंगफली का इस्तेमाल किया है। चारों मगज़ ऐड करेंगे। कुछ दाने पिस्ते के हैं और कुछ काजू और बादाम भी मैंने कटिंग करके रखे हुए थे, तो वो भी हम इस हलवे में डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये हलवा बनके रेडी होता है। जिनको ख़ासकर खून की बहुत ज़्यादा कमी है वो ये हलवा एक बार बनाकर रख लें और पूरी सर्दियां इसको खाते रहें। यकीन करें, दवाइयों से ब्लड की कमी को पूरा करना वो हमारे जिगर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। लेकिन अगर हम अल्लाह की नेमतों से मज़े की रेसिपी बना के अपनी बीमारियों का इलाज करें तो वो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हलवा बनके हमारा रेडी है। और अब मैं इसको किसी प्लेट में निकाल लूँगी। और इसमें मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। इसको शुगर के मरीज़ भी खा सकते हैं, बीपी के मरीज़ भी खा सकते हैं। ख़ासकर जिनको लिकोरिया का और पीरियड का मसला है वो भी इनको यूज़ करें, उनके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनने वाला हलवा। इसको आप लंबे अरसे तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसको खाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। ये सारा आपने एक ही बार नहीं खा लेना और इसको एक हिसाब के साथ आपने खाना है। तो इस तरह का 1 चम्मच आपने ले लेना है जिससे हम चावल खाते हैं, और 1 चम्मच इस तरह का आप डेली खा सकते हैं। चाहे तो आप नाश्ते में खा लें, दूध के साथ, चाय के साथ, चाहे तो आप इसको रात के टाइम भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।